नमस्ते दोस्तों, आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि जो ऑसिलेटर डैम्प्ड हो रहा है उसकी एनर्जी क्या होगी। तो देखो, उसके अंदर तीन पॉसिबिलिटी होती है, वो तीनों को दिख रही है। उसके लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अंडर डैम्प कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन डैम्पिंग और आपका ओवर डैम्पिंग आपका। तो उसमें जो हम फर्स्ट वाली जो है वो अंडर डैम्प कंडीशन यहाँ पढ़ेंगे, यानी कि इन अंडर डैम्प कंडीशन। देखो, उसमें जो आपका जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है उसको इस फंक्शन द्वारा लिखते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वो कंडीशन जिसको हम सॉल्व करते हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। तो देखो, उसकी जो काइनेटिक यानी कि एनर्जी होती है वो दो प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट हम याद करेंगे, तो वो क्या होती है, k = E/2mv²। और यहाँ वेलोसिटी क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट का वन टाइम डिफरेंशिएशन होता है टाइम का, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2m और आपका डेल्टा x अपॉन आपका डेल्टा t और उसका स्क्वायर। एग्जैक्टली इक्वेशन लिखते हैं हम। इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए हमें इस डिस्प्लेसमेंट का हमें क्या चाहिए, जो है वो डबल स्क्वायर चाहिए, मतलब स्क्वायर फॉर्म में हमें चाहिए। तो देखो, हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो होगी 1/2m और आपका ये जो वन टाइम क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो देखो यहाँ पर इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन जो होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, देखो यहाँ से शुरू करता हूं मैं। तो x0 ये कांस्टेंट है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों फंक्शन किसके हैं, टाइम के फंक्शन हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको कांस्टेंट में ले लेता हूं और यहाँ पर देखो इस फंक्शन को क्या करता हूं, मैं कांस्टेंट रखता हूं और इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन करता हूं। तो इसका क्या होगा, आपका cos और आपका ओमेगा t और प्लस आपका साइन होगा, और आपका जो ओमेगा है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट हुआ। अब देखो दूसरी तरह क्या करूंगा मैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं साइन नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो सेकंड टाइम जब डिफरेंशिएट होगा तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन तो ये फंक्शन करेगा कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻−rmt, और आपका जब इसका ऊपर का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, -r होगा। तो यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा r, और आपका ये साइन का फंक्शन ऐसा कैसा रहेगा, साइन ओमेगा t प्लस आपका साइन और ये जो है इसका स्क्वायर। एग्जिट हो गया, यानी कि ये इस फंक्शन का वन टाइम मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया और उसका मैंने वहां पर स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसके अंदर e⁻−rt जो एग्जैक्टली क्या है, कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो इसको क्या करता हूं, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। x ऑलरेडी हमारा बाहर है, तो हमारा जो k होगा वो क्या होगा, 1/2 आपका m आपका x0 का स्क्वायर, x0 का स्क्वायर और e⁻−2rmt। और अब क्या हुआ, इस दो फंक्शन कौन सा बचा, ये वाला फंक्शन बचा और ये फंक्शन बचा, इसका स्क्वायर करना होगा हमें, ठीक है। तो फर्स्टली क्या होगा, इस फंक्शन का स्क्वायर होगा, ठीक है। वो क्या होगा आपका ओमेगा स्क्वायर आपका और आपका कोस स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस आपका साइन, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर आपका इस फंक्शन का स्क्वायर होगा, तो यानी कि प्लस, और मैं इस फंक्शन को यहाँ पे लिख देता हूं। तो वो क्या होगा, r स्क्वायर और आपका साइन स्क्वायर और आपका ओमेगा टी और प्लस आपका साइन हो जाएगा। और फिर क्या होगा, इस फंक्शन का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, तो a का स्क्वायर हो गया और ये आपका b का स्क्वायर और -2ab, तो यानी कि -2ab, तो ये वाला फंक्शन होगा। तो देखो मैं ओमेगा लिख देता हूं, यहाँ पर r भी लिख देता हूं, और पहला फंक्शन क्या होगा, cos आपका ओमेगा t और प्लस आपका साइन, और दूसरा क्या होगा आपका साइन ओमेगा t और प्लस आपका साइन। एग्जैक्टली क्या होगा, ये आपका एग्जैक्टली वहां पे क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इस काइनेटिक एनर्जी को हम देखते हैं कि जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर उसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी लगातार कम होती रहती है। तो एग्जैक्टली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि किस पॉइंट पर कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो हम क्या करते हैं, उस पूरे सिस्टम के लिए हम इस काइनेटिक एनर्जी का एक एवरेज ले लेते हैं। तो क्या होगा, एग्जैक्टली मैं यहां मेंशन करूंगा एवरेज ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 1/2m x0 का स्क्वायर e⁻−2rot, ये फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, तो इस पे जो है एवरेज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली एवरेज का फर्क पड़ेगा इस फंक्शन के ऊपर, ओमेगा स्क्वायर तो क्या आपका बाहर आ जाएगा और यहाँ पर एवरेज लगेगा। एवरेज क्या लगेगा आपका, cos स्क्वायर
आपका ओमेगा टी और प्लस आपका साई, प्लस इसके ऊपर आपका लगेगा फंक्शन, वो क्या लगेगा आर स्क्वायर, तो आपका बाहर आ जाएगा, और एवरेज किस पे लगेगा आपका साइन स्क्वायर पे लगेगा, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस आपका साई हो जाएगा, ठीक है, और माइनस। अब देखो इस फंक्शन को देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन टू थीटा का, उसका एक्सपेंशन क्या होता है 2 sin थीटा एंड cos थीटा। अब देखो यहाँ पर 2 cos थीटा और sin थीटा, इस फंक्शन को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ देखो ओमेगा r और आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ sin 2 और आपका ओमेगा t और प्लस आपका sin। एग्जैक्टली अपन इस फंक्शन को इस प्रकार एवरेज की फॉर्म में यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको पता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर एंड एवरेज वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर जो वो क्या होती है हमेशा 1/2 के हमेशा क्या होती है इक्वल होती है, यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस आपका sin और इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस आपका sin इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 होता है, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ sin 2 ओमेगा t प्लस साई की क्या होगी वैल्यू क्या होगी 0 होगी आपकी, ठीक है। तो देखो इस वैल्यूज को यहाँ पर पुट करने पर मुझे क्या मिलता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ k जो है वो क्या मिलेगी 1/2 आपका m आपका x 0 का स्क्वायर और आपका e की पावर -2r और t, और आपका ये क्या होगा यहाँ से ओमेगा स्क्वायर यहाँ से क्या 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 आपका ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से क्या आएगा 1/2 आपका r स्क्वायर प्लस आपका 1/2 और आपका r स्क्वायर, और बाकी ये जो पोर्शन क्या हो जाएगा पोर्शन 0 हो जाएगा, एग्जैक्टली हुआ। देखो यहाँ पर 1/2 यहाँ से जब कॉमन अंदर आएगा यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर फंक्शन क्या बचेगा r स्क्वायर प्लस सॉरी ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर एक फंक्शन देखो, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ओमेगा 0 की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी अपनी ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस आर स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर। तो देखो इस 1/2 को अगर मैं बाहर लेता हूँ तो देखो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ से बता देता हूँ उसको, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगा आपका, और ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा आपका ओमेगा 0 स्क्वायर के बराबर। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस प्रकार लिखी जाएगी 1/4 m आपका x 0 का स्क्वायर e की पावर -2 r t और आपका ओमेगा 0 का स्क्वायर। यानी कि आप देखिए यहाँ पर 1/4 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, x 0 स्क्वायर कांस्टेंट है, ओमेगा 0 स्क्वायर कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सपोनेंशियली फंक्शन पे डिपेंड कर रही है, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी एक्सपोनेंशियली कम होती है। अब देखो हम निकालते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो हमेशा क्या होती है आपकी u इक्वल टू 1/2 आपका kx स्क्वायर, और यहाँ पे k आपका क्या होता है, आपका k आपका कांस्टेंट होता है, और डैम्पिंग के अंदर उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, वो लिखते हैं u बराबर 1/2 आपका m ओमेगा 0 का स्क्वायर और आपका x स्क्वायर कहां से लाएंगे यहां से, तो देखो इस x की वैल्यू क्या आएगी x 0 का स्क्वायर e की पावर -2 rnt और आपका sin आपका स्क्वायर और आपका ओमेगा t प्लस आपका sin, ठीक है। अब देखो सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी चेंज होगी डैम्पिंग के अंदर, तो हम क्या करेंगे उसका एवरेज निकालेंगे, यानी कि एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्या होगा देखो 1/2 एंड m ओमेगा 0 स्क्वायर x 0 का स्क्वायर e की पावर -2 rt, ये तो एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ जाएगी के अंदर क्या आ जाएगा sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस आपका sin। अब देखिए यहाँ से फंक्शन लिखिए sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस साई की एक्सप्रेशन वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है आपकी। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करने पर क्या होगा u इक्वल टू यहाँ पे 1/2 होगी वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 1/4 m ओमेगा 0 का स्क्वायर
एक्स जीरो का स्क्वायर और e की पावर माइनस 2 आर एन टी। यानी इसमें भी क्या आगे शो होता है कि पोटेंशियल एनर्जी वो भी किसका फंक्शन होता है, वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो भी किसका है एक्सपोनेंशियल, वो भी डिक्रीज होती है वहां पर। अब देखो कि हमने डिफरेंटली हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी निकाली, हमने पोटेंशियल निकाली, तो हमें क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है। तो क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी वो क्या होगी, टी सॉरी कैपिटल ई ले लेता हूं मैं, जो क्या होगी एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एवरेज ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो क्या होगी आपकी यहां से इस इक्वेशन से, वो क्या होगी 1/4 m आपका, और आपका ये यहां से ले लो ओमेगा 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और आपका e की पावर माइनस 2 आर एन टी, और प्लस आपका क्या होगा पोटेंशियल जो मैं यहां से ले लूंगा, यानी कि 1/4 आपका m आपका ओमेगा 0 का स्क्वायर आपका x 0 का स्क्वायर e की पावर माइनस 2 आर एन टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस फंक्शन में सारा मैं जब कॉमन लेता हूं अगर, या कॉमन दोनों फंक्शन को दोनों फंक्शन सेम है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देता हूं अगर, तो मेरी जो मेन एनर्जी है मेरी टोटल वो क्या आएगी 1/2 m ओमेगा 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस 2 आर एन टी। एग्जैक्टली मेरी क्या आती है, टोटल एनर्जी आती है, और टोटल एनर्जी भी क्या किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे डिपेंड कर रही है। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो ही फंक्शन आर एन टी, टी यहां पर क्या है टाइम, और जो आर है उसको इस प्रकार एडजस्ट करें हम अगर, यानी कि आप देखिए अगर मैं जो है वो टी को बराबर कर देता हूं 1/2 आर, ठीक है, मतलब टाइम की ऐसी वैल्यू लेता हूं जो 1/2 आर के बराबर हो अगर, तो ये कंडीशन जब मैं यहां पर रखता हूं अगर, तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है मेरी जो सॉरी मेरी टोटल एनर्जी एवरेज एनर्जी है वो क्या आएगी 1/2 m ओमेगा 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और e की पावर t की जगह 1/2 आ रही थी, क्या वैल्यू जाएगी -1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी -1, और ये जो आएगा वो क्या जाएगा 1/2 m ओमेगा 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और पूरे फंक्शन के नीचे क्या जाएगा एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, क्या जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें आ जाएगा। ठीक है, और एग्जैक्टली ये जो वैल्यू है 1/2 m ओमेगा 0 का स्क्वायर और x 0 का स्क्वायर, ये एग्जैक्टली क्या है मैक्सिमम एवरेज एनर्जी, ये क्या है मैक्सिमम एवरेज एनर्जी, यानी कि द टोटल एनर्जी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ मैक्स अपॉन ई, यानी कि जो हमारे डैम्प्ड की जो काइनेट जो टोटल एनर्जी जो एवरेज आएगी वो एग्जैक्टली क्या होगी मैक्सिमम एनर्जी का 1/e होगा। ये कंडीशन कब होगी जब t किसके बराबर 1/2 आर के, और इसी को एग्जैक्टली हम क्या कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, क्या कहते हैं एग्जैक्टली हम इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर एग्जैक्टली हमने क्या देखा कि एनर्जी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हम लोग एवरेज एनर्जी किस प्रकार ज्ञात करते हैं। थैंक यू।